नमस्कार दोस्तों, भारत और भारतीयों का दुनिया भर में 2024 में एक बार फिर डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। खबर आ रही है कि ब्रिटेन की तरह अमेरिका में भी भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी राष्ट्रपति बन सकते हैं। विवेक रामास्वामी ने इसके लिए बड़ा दांव खेलते हुए ऐलान किया है। विवेक रामास्वामी ने H1 वीजा कार्यक्रम को गिरमिटिया कहते हुए सत्ता में आने पर इस व्यवस्था को खत्म करने का ऐलान किया। दोस्तों, भारतीय अमेरिकी रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने कहा कि अगर वे 2024 में व्हाइट हाउस की दौड़ जीतते हैं तो लॉटरी आधारित H1B वीजा प्रणाली को खत्म करके इसके स्थान पर योग्यता को वरीयता देंगे। यही नहीं, विवेक रामास्वामी ने H1B वीजा कार्यक्रम को खत्म करने के साथ ही प्रवेश के लिए योग्यता को अहमियत देने की कसम खाई है। साथ ही कहा कि भारतीय IT पेशेवरों के बीच बहु प्रशिक्षित H1B वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को विशेष व्यवसायों में नियुक्त करने की अनुमति देता है, जिसके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर हैं। दोस्तों, रामास्वामी ने कहा, मैंने स्वयं 29 बार वीजा कार्यक्रम का उपयोग किया है। 2018 से 2023 तक अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं ने H1B वीजा के तहत कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए रामास्वामी की पूर्व कंपनी सोइवन साइंसेज के 29 आवेदनों को मंजूरी दी। पॉलिटिको ने रामास्वामी के हवाले से फिर कहा कि H1B वीजा प्रणाली इसमें शामिल सभी लोगों के लिए खराब है। उन्होंने आगे कहा, लॉटरी प्रणाली को वास्तविक योग्यता प्रवेश के द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, विवेक रामास्वामी ने कहा कि एक गिरमिटिया दास्ता का एक रूप है जो केवल उस कंपनी के लाभ के लिए होता है जिसने H1B वीजा अप्रवासियों को प्रायोजित किया था। मैं इसे खत्म कर दूंगा। विवेक यही नहीं रुके, उन्होंने अमेरिका को श्रृंखला आधारित प्रवासन को समाप्त करने की आवश्यकता बताई। जो लोग परिवार के सदस्यों के रूप में आते हैं और जो इस देश में कौशल आधारित योगदान देते हैं, वह योग्यता आधारित अप्रवासी नहीं है। दोस्तों, रामास्वामी ने फरवरी 2021 में रोइवंत के मुख्य कर्मचारी अधिकारी के रूप में पद छोड़ दिया, लेकिन जब उन्होंने अपने राष्ट्रपति अभियान की घोषणा की तब इस साल फरवरी तक कंपनी के निर्देशक मंडल के अध्यक्ष बने रहे। दोस्तों, रामास्वामी ने प्रेस सचिव ट्रिसिया मैकलॉघिन से आज कहा कि विवेक एक नीति निर्माता की भूमिका निभाने की सोच रहे हैं। उनका कहना है कि हमें सोचना होगा जो समग्र रूप से देश के लिए सही है। यह प्रणाली टूट गई है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। उन्होंने एक बयान में कहा, विवेक का मानना है कि अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र की देखरेख करने वाले नियम बुरी तरह ध्वस्त हुए हैं, लेकिन वह अभी भी पानी और बिजली का उपयोग करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, रामास्वामी जो स्वयं एक अप्रवासियों की संतान है और अप्रवासी होने के बावजूद अपने प्रतिबंधवादी अप्रवासन नीति एजेंडे के लिए सुर्खियों बटोरी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह सीमा को सुरक्षित करने के लिए सैन्य बल का उपयोग करेंगे और बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों के अमेरिका में जन्मे बच्चों को निर्वासित करेंगे। दोस्तों, H1B वीजा की अत्यधिक मांग और इन श्रमिकों की मांग लगातार बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका प्रतिवर्ष 65,000 H1B वीजा देता है जो सभी के लिए खुला है और 20,000 उन्नत अमेरिकी डिग्री वाले लोगों के लिए है। दोस्तों, जुलाई में भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने भारतीय पेशेवरों के द्वारा प्रतिष्ठित H1B वीजा पर उच्च कुशल विदेशी श्रमिकों की वार्षिक संख्या को दोगुना करने का प्रस्ताव करते हुए एक विधेयक पेश किया और H1B वीजा की संख्या को 65,000 से दोगुना कर 1,30,000 करने का भी प्रावधान किया है। इन सब के बीच भारतीय मूल के विवेक ने इतिहास रच दिया और राष्ट्रपति के दौर में वह अमेरिकी मतदाताओं के बीच सुर्खियां बटोर रहे हैं, जो उनको चुनाव जीतने और राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाने में अहम भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, दुनिया भर में भारतीय मूल का प्रतिनिधित्व बढ़ता ही जा रहा है और लगातार भारत का डंका बज रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या हकीकत में भारत दुनिया भर में विश्वगुरु बन पाएगा? दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश विदेश की तमाम ताजा तरीन खबरें लिए हम जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।